बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। इससे पहले हमने बायोलॉजी का जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स या न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो है न्यूट्रिशन का जितना स्टेप्स है, यानी पोषण के चरण। न्यूट्रिशन का जितना स्टेप है कि जो न्यूट्रिशन होता है उसका कितना कितना स्टेप है। तो कहने का मतलब पोषण के क्या चरण, पोषण के चरण कि पोषण के कितने चरण होते हैं वो पढ़ेंगे। इससे पहले हम एक बार फिर से रिकॉल कर ले अपने सारे इससे पहले वाले टॉपिक्स को। तो हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, और उसी में आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन का स्टेप कि न्यूट्रिशन के स्टेप जो है कितना है वो पढ़ेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट कि जो ये लाइफ प्रोसेस के अंदर जो हम चैप्टर स्टार्ट किए हैं लाइफ प्रोसेस, उसके अंदर हमने ये पढ़ेंगे कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू सर्वाइव एंड वहां पे फिर पढ़ेंगे कि फूड गिव्स अस एनर्जी। यानी जितने भी जीवित ऑर्गेनिज्म हैं, यानी जितने भी जीवित जंतुएं हैं, उन सभी को भोजन चाहिए उसके सर्वाइवल के लिए, उसके जीवन यापन के लिए। और ये भोजन जो है वो हम लोग को प्रदान क्या करता है, क्या प्रोवाइड करता है, तो ऊर्जा। तो फूड गिव्स अस एनर्जी, भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है। उसके बाद ये फूड जो है हम लोग को हेल्प करता है ग्रो करने में। उसके बाद रिपेयर डैमेज टिश्यू, जो हमारा टिश्यू बॉडी का जो डैमेज हो गया है उसको रिपेयर करने में कौन हेल्प करता है, फूड यानी भोजन। एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज, यानी बीमारी से बचाने में। ठीक है। और ये जो प्रोसेस है ऑब्टेनिंग एंड यूजिंग फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन क्या होता है, फूड को ऑब्टेन करना एंड उसका यूज करना, यही चीज क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन। फूड हम ऑब्टेन किए, ग्रहण किए भोजन, और उसका उपयोग किए। अब भोजन का उपयोग करके हम अपने शरीर को क्या किए, अपने शरीर का ग्रोथ किए, अपने टूटे फूटे टिश्यू को हम ठीक किए। ठीक है। बीमारी से लड़ने में उसका हम उपयोग किए। तो यही पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक शॉर्ट डिफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड या ऑब्टेनिंग फूड, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड यूजिंग दिस फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिखिए, तभी तो हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। यहां से हम लिखेंगे the process of obtaining food and using this food this whole process is called भोजन। क्या हम लिखेंगे कि यानी पोषण जो है, पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम भोजन का ग्रहण तथा उसका उपयोग करते हैं। क्या लिखेंगे, पोषण एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें भोजन का ग्रहण तथा उसका उपयोग करते हैं। यही चीज क्या कहलाता है, यही चीज पोषण कहलाता है। यानी कहने का मतलब द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड यूजिंग दिस फूड, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है।
इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रिशन करते हैं। भोजन का ग्रहण करना और या भोजन का ग्रहण करना तथा उसका उपयोग करना, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पोषण करते हैं। अब ये पोषण जो है, ये पोषण अलग अलग स्टेप में होता है, इसका अलग अलग चरण है। पोषण का जो चरण है वो अलग अलग है। पहले हम पढ़ेंगे भोजन का ग्रहण करना यानी इंजेशन, उसके बाद पढ़ेंगे उसका पाचन डाइजेशन, उसके बाद पढ़ेंगे अब्सॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन एंड फोर्थ में आ जाता है एसिमिलेशन, भोजन का उपयोग एंड पांचवा प्रक्रिया हमारा है इजेशन, अपचित या ठीक है अपचित भोजन जब बाहर निकलता है वो हम क्या करते हैं, उसमें हम जो है वो इजेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो पोषण के चरण होते हैं वह उसको हम क्या किए हैं, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। अब जो अपचित भोजन है, जो भोजन पचा नहीं है, वह निकलेगा हमारे बॉडी में इजेशन के प्रक्रिया से। तो अभी हमने क्या देखा, पोषण का परिभाषा कि पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भोजन का ग्रहण तथा उसका उपयोग करते हैं। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। इंग्लिश के लिए तो बोर्ड पे है ही। उसके बाद अब हम लिखेंगे क्या, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन यानी पोषण के चरण, ये बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर इसमें हम ध्यान लगा के और बारीकी से चीज को समझना शुरू करेंगे तो हमको एक एक पॉइंट जो यहाँ पे क्लियर वो आराम से हो जाएगा। तो अभी हमने क्या लिखा, पोषण के चरण। इसमें जो है टोटल 5 चरण है, यानी आदमी में जो ये पोषण कंप्लीट होता है, भोजन का ग्रहण से लेके और उसका उपयोग तक, इसके अंदर 5 प्रक्रिया आता है। पहला ग्रहण करना, दूसरा उसका पाचन करना, तीसरा उसका अवशोषण करना, चौथा उसका क्या उपयोग करना और पांचवा उसका अपचित खाना को बाहर निकालना। ठीक है, ये जो है ये 5 प्रक्रिया है। अब हम यहाँ से देखेंगे कि इंजेशन क्या होता है। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इंजेशन। तो यहाँ से लिखेंगे ए में इंजेशन यानी भोजन का ग्रहण, भोजन का ग्रहण। दूसरा है हमारा डाइजेशन, यानी पाचन। हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, उसका पाचन भी क्या है, जरूरी है। उसके बाद क्या आता है, एब्जॉर्प्शन, यानी अवशोषण। अब इतना चीज कर लिए है तो अब क्या आएगा, अब आएगा एसिमिलेशन। यानी भोजन का उपयोग, आएगा। एंड जो लास्ट है वो है क्या, इजेशन मतलब अपचित भोजन का बाहर निकलना। यानी अपचित भोजन का बाहर निकलना, यहाँ पर क्या होगा,
भोजन का बाहर बाहर और जो अपच भोजन है उसका बाहर निकलना, ये कहलाता है इजेशन। तो ये 5 ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पोषण का जो ये जो न्यूट्रिशन है उसका कंप्लीट प्रक्रिया यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम पोषण कर रहे हैं, अगर किसी जानवर में, किसी मनुष्य में ये जो पोषण का प्रक्रिया है वह 5 तरीका से होता है। ठीक है, एक एक करके इसका नाम याद रखो। भोजन ग्रहण करना, पाचन करना, ठीक है, फिर उसका अवशोषण करना, फिर उसका उपयोग करना और फिर उसका अपच भोजन में क्या करना, बाहर निकालना। अब इसके बाद हमारा टॉपिक जो है वह है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में क्या पोषण। तो अमीबा के पास कोई फिक्स माउथ नहीं होता है और ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। जैसे हम लोग को डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम लोग जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो अनेकों ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चाहे वो इंटेस्टाइन से लेके, माउथ से लेके, ओएसोफेगस से लेके, ठीक है, ये तमाम जो ऑर्गन पढ़ते हैं, ये इस प्रकार का जो सिस्टम है कुछ अमीबा में नहीं होता है। यानी कि अमीबा जो है एक, कल ही बताए थे, एकल कोशिकीय जीव है, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब एक और मल्टी मतलब क्या, एक से अधिक। नाम से पता चलता है मल्टी सेलुलर, यानी क्या होगा, एक से उसमें अधिक होगा। मल्टी का मतलब ही क्या होता है, अधिक। जैसे हम मैथ्स में जैसे ही हम किसी को मल्टीप्लाई करते हैं वो बहुत नंबर आ जाता है। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर मतलब क्या, एकल कोशिकीय वो जीव नहीं होगा, वो होगा एक से अधिक कोशिका से बने हुए जीव को हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर। तो अगर हम एमीबा के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो एमीबा जो है वो एक यूनिसेलुलर है। कैसा है, यूनिसेलुलर। इसके बाद इसके पास ना ही माउथ होता है, ना ही कोई एक जो है फिक्स्ड मुंह होता है, और ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो हम लोग लिखेंगे व्हाट इज एमीबा। हम लोग लिखेंगे व्हाट इज एमीबा। व्हाट इज एमीबा, क्या दिख रहा है यहाँ पे, व्हाट इज एमीबा। इसका हम आंसर लिखेंगे amoeba is a unicellular organism. It has no fixed mouth or digestive system. तो अमीबा है, इसका हिंदी हम लोग लिखेंगे कि अमीबा क्या है। ठीक है, उसके बाद इसमें इसको हिंदी में डिफाइन करेंगे कि अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है जिसके पास ना ही कोई फिक्स मुंह एवं पाचन तंत्र होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या, पाचन प्रक्रिया या पाचन तंत्र। ठीक है, ये तो हम पढ़ लिए। अब जो हमारा 5 प्रक्रिया है, चाहे वो इंजेक्शन से लेके और क्या, इंजेक्शन से लेके और इंजेक्शन तक, ये जो 5 प्रक्रिया है उसको एक एक करके पढ़ेंगे यहाँ पे कि इंजेक्शन किसको कहते हैं, ठीक है, डाइजेशन किसको कहते हैं, एंड इसमें जितना भी नोट्स वगैरह सब बनता है उसको हम दिखा देंगे। एक आदि बताए थे, ये जो है अमीबा अपना फूड क्या करता है, इस यहाँ पे फूड कैप्चर और यहाँ पे इस तरीका का लिखा है, और ये अमीबा। तो ये यहाँ पे चलते चलते क्या होगा, इसका कुछ पार्ट मान इधर आ गया, अंदर का पार्ट इधर आ गया, इधर का पार्ट आ गया, खत्म हो गया।
न्यूक्लियस भी टूटता है और इसे यहाँ पे गोल बन जाता है। क्या किया, फूड को क्या किया, ट्रैप कर दिया, फूड क्या किया, वो पकड़ दिया, और उसी पकड़ने के बाद वो क्या करता है, उस फूड को धीरे धीरे यूज करना स्टार्ट करता है। उसका पूरा बॉडी पे ही वो फूड रहता है, उसका पूरा बॉडी देखोगे एक जेली टाइप का जो आता है, तुम लोग ये चीज देखा है जो अलग अलग जेली टाइप का जो आता है, छिपकली सब चिपकाने वाला, छिपकली आता है, चूहा आता है चिपकाने वाला, पानी लगा के, तो वैसा ही जेली टाइप का होता है एमीबा। उसमें ना माउथ तुमको दिखेगा ना कुछ नहीं दिखेगा, खाली उसका बॉडी मूव करेगा, बस उतना वही बॉडी ऐसे मूव करते करते क्या करता है, वैसे फूड को अपने अंदर ले लेता है, बॉडी में मिला, फिर उसी का बाद वो उपयोग वहां पे कर देता है। ठीक है, इसको मिटाएं। एमीबा का हिंदी में लिख दिया था लोग, जो ऐसे जिसको लिख रहा है क्या लिखा, और इसके पास अब यहाँ से हम देखेंगे वन बाय वन स्टेप देखते हैं। ठीक है, हमारा जो पहला प्रक्रिया था यानी इंजेक्शन, यानी भोजन का अब इसमें जो हम पढ़ेंगे इंजेक्शन, यानी अब देखो इंजेक्शन जो है एमीबा में कैसे होता है, एमीबा के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। तो एमीबा कैप्चर्स फूड विद द हेल्प ऑफ क्या, पेसोपोडिया। एमीबा जो फूड कैप्चर करता है तो किसके मदद से करता है, पेसोपोडिया, उसी को हम लोग कहते हैं फॉल्स फीड। क्या कहते हैं, फॉल्स फीड। ठीक है, अब ये फूड को जो है क्या करता है, इनक्लोज कर देता है, चारों तरफ से ढक लेता है उसको, फूडे को चारों तरफ ढक लेता है, एंड और किसके बगल में, किसके इनसाइड, इनसाइड अ फूड वैक्यूम, फूड वैक्यूम इसमें होता है, पेसोपोडिया के हेल्प से उस फूड के चारों तरफ क्या करता है, ये कवर कर देता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे किसके बारे में, इंजेक्शन के बारे में। ठीक है, एमीबा, एमीबा कैप्चर फूड बाय पेसोपोडिया, किसी को हम लोग क्या कहते हैं, फॉल्स फॉल्स। अमीबा जो है फूड को कैप्चर करता है, फूड को पकड़ता है पेसोपोडिया के मदद से, पेसोपोडिया के मदद से, पेसोपोडिया को हिंदी में पेसोपोडिया ही कहते हैं। उसके बाद अब ये क्या करता है, द फूड गेट इनक्लोज करता है। ठीक है, अब ये फूड को जो कैप्चर करेगा, यानी यहाँ पे जो हम लिखे हैं बाय द हेल्प ऑफ पेसोपोडिया, इसमें यहाँ पे क्या लिखना है, थ्रू एनक्लोज या ये टॉपिक पढ़ा खत्म। एमीबा में इंजेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो पेसोपोडिया के मदद से होता है। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एमीबा में जो पाचन होता है वो कैसे होता है। अब देखो इसमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है एंटर द फूड वैक्यूम, और जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, पाचन जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, इस फूड वैक्यूम में जाके पहले तो फूड वैक्यूम में जाएगा एंड ब्रेक द फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस,
और वो फूड जो कैप्चर करता है अमीबा, उसको सिंपल सब्सटेंस में क्या करता है, तोड़ देता है। यानी सिंपल कहने का मतलब अमीबा में जो पाचन होता है, तो अमीबा में उपस्थित डाइजेस्टिव एंजाइम यानी पाचन एंजाइम जब फूड वॉक्यूल में एंटर करता है, तब यह क्या करता है कि भोजन को अनेकों टुकड़ा में, छोटे छोटे टुकड़ा में तोड़ देता है। ठीक है, हम लिखेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम्स, दूसरा बना लिया digestive enzyme enters food vacuum and break food breaks the food into simple substance। सिंपल सब्सटेंस क्या है, फूड को यह तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। तो ये इसका पाचन प्रक्रिया हो गई। तो पाचन प्रक्रिया यह जो है, इसमें जब डाइजेस्टिव एंजाइम फूड वॉक्यूल में एंटर करता है, यानी एमीबा जो है यहाँ पे अगर फूड को कैप्चर किया है, इसके अंदर फूड है, तो ये जो है ये क्या कहलाएगा, यही कहलाता है फूड जहाँ पे वो फूड को क्या करता है, ब्रेक डाउन करने का काम करता है, फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। ठीक है, अब है एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण। द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द साइटोप्लाज्म। अब जो पचा हुआ भोजन है एमीबा के साइटोप्लाज्म में जाकर क्या हो जाएगा, वह एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे तीसरा प्रोसेस हमारा जो है एब्जॉर्प्शन, यानी अवशोषण। इसमें लिखेंगे द डाइजेस्टिव absorbed by absorbed in the, ठीक है, absorbed into the लिखो सबसे बढ़िया है, absorbed into the साइटोप्लाज्म। पचा हुआ भोजन जो यहाँ जो है इसमें ये एब्जॉर्ब होता है, तो इसमें साइटोप्लाज्म। अब है एसिमिलेशन यानी भोजन का उपयोग। तो भोजन का उपयोग यहाँ जो एमीबा है वो किसके रूप में करता है, तो एब्जॉर्ब्ड फूड का वह यूज जो है एनर्जी, ग्रोथ और रिपेयर करने के लिए करता है। द एब्जॉर्ब्ड फूड इज यूज्ड फॉर, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं एसिमिलेशन। भोजन का उपयोग इसमें हम लिखेंगे द एब्जॉर्ब फूड इज यूज्ड इन द ग्रोथ एंड रिपेयर। ग्रोथ और
रिपेयर करने के लिए यहाँ पे काम कौन करता है? ये बचा हुआ खाना, बचा हुआ भोजन। क्या नहीं, इसमें हम एनर्जी भी लिख सकते हैं, ग्रोथ एनर्जी एंड क्या, जो एनर्जी को यूज करता है उसके बाद क्या करेगा, रिपेयर। अब आ जाता है इजेशन, यानी द अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रो आउट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, और जो भोजन नहीं बचता है तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अमीबा क्या करता है, भोजन को बाहर निकाल देता है। यानी अमीबा में जो अपचित खाना है, अमीबा अपने कोशिका भित्ति के द्वारा, सेल मेम्ब्रेन का हिंदी होता है कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति के द्वारा वो बाहर निकाल देता है। अपच खाना अमीबा अपने कोशिका भित्ति के द्वारा बाहर निकाल देता है, कोशिका भित्ति के द्वारा बाहर निकालता है। अब यहाँ पे हमारा एक जो इसका अब जो लास्ट बच गया है वह है इजेशन। इजेशन द अनडाइजेस्टेड food is thrown by the cell membrane. सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन जो है इसके थ्रू जो अमीबा अपना अपच खाना जो होता है वो क्या करता है, बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो इसको आप लोग लिखिए। अब इसके बाद हम बोलेंगे न्यूट्रिशन इन पारामीशियम, यानी पारामीशियम क्या, पोषण। अब पारामीशियम में पोषण क्या होता है, तो कहने का मतलब अभी जैसे हम अमीबा में पढ़े उसमें पारामीशियम, उसमें जो है वो पोषण कैसे होता है वो, तो पारामीशियम जो है ये यूनिसेलुलर है। माइक्रोस्कोपिक जितने भी ये जीव जंतु हैं वो यूनिसेलुलर ही क्या होता है। तो पारामीशियम भी अमीबा की तरह एकल कोशिकीय जीव है, इसके पास जो है वो फिक्स माउथ नहीं होता है, तो इट हैज इसके पास जो है फिक्स माउथ होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ओरल ग्रूव कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है सीलिया जो है यह मूव फूड इनटू द माउथ। अगर पूछेगा कि पारामीशियम को कौन हेल्प करता है फूड को माउथ से फूड को कहां तक ले जाने में, माउथ तक ले जाने में, यानी माउथ तक फूड को ले जाने में पारामीशियम में कौन सा पार्ट हेल्प करता है, तो क्या कहेंगे, सीलिया। क्या करता है, कौन सा पार्ट, सीलिया। पारामीशियम एक ऐसा जीवित जंतु है जो एकल कोशिकीय जीव है तथा एकल कोशिकीय पारामीशियम हैज अ फिक्स माउथ, एकल कोशिकीय यूनिसेलुलर मतलब क्या होता है, एकल कोशिकीय। इसके पास फिक्स माउथ होता है जिसको हम लोग कहते हैं ओरल ग्रूव, क्या कहते हैं, ओरल ग्रूव। एंड इसको मदद करता है सीलिया फूड को कहां तक ले जाने, माउथ तक। तो अब हम लोग लिखने वाले हैं न्यूट्रिशन इन पारामीशियम, इसको इरेज कर दें, इसको इरेज कर देते हैं।
अब हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, ठीक है। कि पैरामीशियम जो है वो कैसे पोषण होता है। यहाँ पे लिखेंगे पैरामीशियम is a unicellular organism it has its mouth called oral root यहाँ पे जो है सीरिया इसको जो है हेल्प इसमें करता है फूड को मूव करते हैं, ठीक है। हेल्प माउस तक जो है वह फूड इन द या इसकी जगह हम इनटू द माउस तक फूड को ले जाने में इसको हेल्प कौन करता है, सीरिया। अब हम लोग पढ़ेंगे मानव पाचन तंत्र, क्योंकि इसमें जो है वह एक जो है फिक्स माउथ होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, ओरल रूट कहते हैं। यहाँ पे जो प्रक्रिया अमीबा में है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, यही सेम प्रक्रिया जो है पैरामीशियम में भी होगा, लेकिन इसके पास फिक्स माउथ होता है। तो यह अपना फूड माउथ से खाता है और इसको फूड माउथ तक पहुंचाता कौन है, सीरिया पहुंचाता है। सीरिया माउथ तक फूड पहुंचाया, उसमें वही से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही उसके माउथ में फूड गया तो इंजेक्शन कहलाएगा, फिर वो अंदर जाएगा, फिर वो डाइजेस्ट होगा, पचेगा, फिर उसका क्या होगा, अब्जॉर्प्शन होगा, फिर उसका उपयोग होगा और फिर पच खाना क्या होगा बाहर। तो प्रोसेस क्या है, एकदम सेम है। इंसान में भी वही होता है। जब हम मानव पाचन तंत्र पढ़ते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हम लोग को पता है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ टिश्यू और ऑर्गेन्स। मानव पाचन तंत्र जो है वह एक ग्रुप है टिश्यू का और किसका, ऑर्गेन का। और ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेन या ग्रुप ऑफ क्या, या ग्रुप ऑफ दैट ऑर्गेन, इसी ऑर्गेन को मिला के क्या बनता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर तो पूछेगा कि व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, तो सिंपली कहना है ग्रुप ऑफ मेनी ऑर्गेन, ग्रुप्स ऑफ मेनी ऑर्गेन या ग्रुप ऑफ मेनी ऑर्गेन्स मेक टुगेदर अ सिस्टम। दिस सिस्टम इज नोन एज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी यहाँ पे कहने का मतलब हुआ कि जो मानव पाचन तंत्र है, इसका उदाहरण, उसका परिभाषा अगर हिंदी में पूछता है तो सिंपली कहेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक, मानव पाचन तंत्र एक ऐसी तंत्र है जिसमें अनेकों अंग मिलाकर एक तंत्र तैयार करता है। उसी तंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, मानव